नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज का नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे जो घर में सीलिंग फैन यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कैसे वो वर्क करता है, उसका जलने का रीजन क्या होता है, कैसे उसको कनेक्शन किया जाता है, सभी चीज़ को ए टू जेड हम आपके बीच एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो पर एंड तक बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। घर में भी आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जब कैपेसिटर खराब होता है तो खुद से कैपेसिटर को आप कनेक्शन करते हैं, यानी उस कनेक्ट करते हैं, उस कैपेसिटर को हटा के दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। तो आपके लिए भी ये बहुत यूजफुल वीडियो है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना व्हाइट बोर्ड पर और इसको पर डायग्राम के हिसाब से आपके बीच एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक सीलिंग फैन का रोटर है। इसमें आप देख सकते हैं जो अंदर का जो कॉइल है ये जला हुआ है। अंदर का जो कॉइल है इसका जलने का रीजन क्या है, जबकि अंदर का कॉइल नहीं जलना चाहिए। जब भी जो बाहर का कॉइल है ये कॉइल जलता है, अंदर का कॉइल नहीं जलना चाहिए। और यदि सही से आप कनेक्शन करते हैं तो बहुत रियर केस में कॉइल जलता है। दोस्तों, यहाँ पर हम इस तरह से इसको ऊपर बना लेते हैं। ये एक हब हो गया अंदर का और एक हब हो गया ये बाहर का। ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो आप दो भाग में बांधा हुआ देख रहे हैं, ये जो दो भाग में बांधा हुआ है, इसी हमने दो हब को बनाया है, केवल आपको समझाने के लिए इस तरह से किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम अंदर का जो कॉइल है इसको मैं वाइंडिंग करेंगे। इस तरह से आया और अंदर का जो कॉइल है यहाँ पर इस तरह से बंधा गया और लास्ट में निकल गया। ठीक है, केवल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीडियो के जरिए आपको समझाने के लिए इस तरह से बता रहे हैं, नहीं तो कॉइल ऐसे नहीं बांधा जाता है। एक हब में इस तरह से कॉइल बांधा जाता है राइट साइड से। जब इसका टर्न पूरा हो जाता है तो दूसरा हब में लेफ्ट साइड से बांधा जाता है, ऐसे करके बांधा हो जाता है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि किस तरह से कॉइल बांधा जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसको ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बाहर का जो हब है इसको में कॉइल बांधा गया इस तरह से। इसको में भी ऐसे लास्ट किए और बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ पर 4 वायर बाहर निकल गया, जिसमें 2 है ब्लैक जो है ये अंदर का, और 2 है रेड ये है बाहर का। अब चलते हैं, देखिए ये अंदर का जो कॉइल है इसका क्या काम है और बाहर का जो कॉइल है इसका क्या काम है। रीजन क्या है कि आखिर 2 भाग में कॉइल बांधा हुआ है, इसको मैं देख सकते हैं 2 भाग में बांधा हुआ है ना, ये एक भाग में नहीं रहता, कुछ तो बात है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि दोनों कॉइल का काम क्या है। तो अंदर का जो कॉइल है ये हुआ अंदर का, ये जो अंदर का कॉइल है इसका काम है स्टार्टिंग करना। ये केवल स्टार्ट करता है। ये जो अंदर का कॉइल है ये स्टार्ट करके न्यूट्रल हो जाता है, बहुत नॉर्मल लोड रहता है। ये जो अंदर का जो कॉइल है इसमें बहुत नॉर्मल लोड रहता है। ठीक है, अब देखिए बाहर का जो कॉइल है ये हो गया बाहर का, इसका काम है रनिंग। यानी ये जो है ये रनिंग लाता है, जो स्पीड लाने का काम करता है वो कौन काम करता है, बाहर का जो कॉइल बांधा हुआ है ये स्पीड लाता है। बाहर का जो कॉइल है ये रनिंग है, समझ गए। अब इसको में हम जान लेंगे कि जो एक हब में बांधा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक हब में बांधा हुआ है कितना राउंड बांधा हुआ है एक हब में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अंदर का जो कॉइल है, और ये चीज एक हम टारगेट बता रहे हैं, हर एक रोटर में लगभग
20, 25, 30 राउंड आगे पीछे होता है। ये रोटर के हिसाब से डिपेंड करता है। किसी किसी रोटर में हब थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो उसमें 10-20 राउंड ज़्यादा आता है, किसी किसी में कम आता है तो 10 से 20 राउंड कम आता है। ठीक है, तो हम एक टारगेट बता रहे हैं। तो ये जो अंदर का जो कॉइल है इसको में हम मान लेते हैं कि मोटा 360 राउंड बांधा जाता है। जो अंदर का जो कॉइल है इसमें 360 राउंड बांधा जाता है। एक हब में 360 राउंड बांधा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बाहर का कॉइल है इसमें बांधा जाता है 340। इसको 35 भी कर सकते हैं, एक 5-10 इधर उधर हो सकता है। ऐसा हम ये 100% नहीं बता रहे हैं कि ये तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 5 राउंड आगे पीछे हो सकता है और 5 राउंड आगे पीछे करने में भी कोई दिक्कत विशेष नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम जान गए ये जो बाहर का कॉइल है इसमें एक हब में 340 राउंड बांधा जाता है और जो अंदर का कॉइल है इसमें 360 राउंड बांधा जाता है। समझ गए कि अंदर और बाहर का कॉइल का क्या काम है। तो अंदर का जो कॉइल है इसका काम है स्टार्टिंग और बाहर का जो कॉइल है इसका काम है रनिंग। ठीक है, हम अंदर और बाहर का कॉइल के बारे में जान गए। उसके बाद अब हम चलेंगे कनेक्शन के ऊपर, यहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमको सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हमको पकड़ना है कि जो ब्लैक कलर का वायर है ये अंदर का है या रेड कलर का वायर है ये अंदर का है। हमने तो यहाँ ड्राइंगवा के हिसाब से बताया है तो बिल्कुल पता चल रहा है कि 2 ब्लैक कलर का वायर है से अंदर का है और 2 रेड कलर का है वायर से बाहर का है। लेकिन जब भैया यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन किया हुआ रहेगा, इसको मैं लूप निकाल कर स्लीविंग के द्वारा फिटिंग करके बाहर लूप निकाला हुआ रहेगा, ये धुरवा में है, तब हमको कैसे पता चलेगा भाई कि कौन सा ब्लैक अंदर का है या रेड अंदर का है? पता चलेगा। तो उसको ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। 100 वाट से जो 100 वाट का बॉल होता है ना उसको ऊपर एक सीरीज बनाया जाता है। उस सीरीज से हम चेक करेंगे। जब सीरीज से चेक करेंगे, कंटिन्यूटी जैसे चेक करते हैं ना सीरीज से, तो उस तरह से यहाँ पर चेक करेंगे। दोनों रेड में टच करेंगे, दोनों रेड में करंट देंगे हम, तो जो 100 वाट का बल्ब है ये थोड़ा तेज जलेगा। समझ गए। उसके बाद जब हम ब्लैक कलर को वायर पर टच करेंगे तो इसमें थोड़ा सा बॉल कम जलेगा। यानी जो बाहर का कॉइल है इसमें टच करेंगे तो बॉलवा थोड़ा सा ज्यादा जलेगा और अंदर का जो कॉइल है इसको पर टच करेंगे तो बॉलवा थोड़ा कम जलेगा। तो बस यहाँ पर हम समझ जाएंगे। चाहे किसी कलर में वायर निकाला हुआ है, 4 वायर यदि निकाला हुआ है, कोई भी कलर का वायर बाहर निकाला हुआ है तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा वायर अंदर का है और कौन सा वायर बाहर का है। और जब हम कब पता चलेगा, जब हम सीरीज से चेक करेंगे उसको तब पता चलेगा। यहाँ पर बाहर का कोयलवा जो है इसमें बोलवा काहे कम जलेगा भाई, सॉरी काहे बेसी जलेगा, क्योंकि यहाँ पर 340 बांधा हुआ है। बाहर का जो कोयलवा है इसमें 340 राउंड बांधा हुआ है और अंदर का जो कोयलवा है इसमें 360 राउंड बांधा हुआ है। जाहिर सी बात है जब अंदर का जो कॉइल है इसमें 360 राउंड एक हब में बांधा हुआ है, यानी एक हब में 20 राउंड लगभग ज़्यादा बांधा हुआ है बाहर का जो कॉइल है इसको से, तो इसको में क्लियर है कि इसमें ज़्यादा मैग्नेट बनेगा तो यहाँ पर बिल्कुल कम जलेगा बल्ब। और ये जो बाहर का है इसमें कम बांधा हुआ है तो यहाँ पर टच ज़्यादा जलेगा। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि कौन सा अंदर का है और कौन सा बाहर का है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अब क्या है। अब हमको पता चल गया कि ये ब्लैक है से अंदर का है और रेड है से बाहर का है। और अब देखिए यहाँ पर बाहर का जो कॉइल है ये क्या है, रनिंग है। रनिंग, बस यहाँ समझिए बाहर का जो कॉइल है क्या है, रनिंग है। यानी स्पीड बाहर का जो कॉइल है इसी पर होना चाहिए। पंखा के स्पीड जो होना चाहिए ये जो बाहर का कॉइल है इसी पे स्पीड होना चाहिए। यानी हमको पंखा का सीधा चलना चाहिए, ये बाहर का जो कॉइल है इसी पर सीधा चलना चाहिए। समझ गए। अब देखिए कैसे होगा। अब मान लेते हैं कि हमको
यहाँ पर कनेक्शन कर रहे हैं और 4 वायर निकाला हुआ है। इस तरह से यदि 4 वायर निकाला हुआ है, कॉइल बांधकर 4 वायर बाहर निकाला हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन होगा, फॉल्ट होगा। जैसे यहाँ पर इस रोटर में 4 वायर निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं, 2 रेड है और एक व्हाइट और एक ब्लू है, 4 वायर निकाला हुआ है। तो दोस्तों ये 4 वायर निकालना गलत है, रॉन्ग है, कभी नहीं 4 वायर निकालना चाहिए। यहीं पर कनेक्शन करके एक वायर मेन कर देना चाहिए, जो अंदर और बाहर का कनेक्ट कर देता है। उसके बाद 2 में कैपेसिटर हो जाता है। लेकिन 4 वायर निकलता है, वहां पर दिक्कत होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 4 वायर निकाला हुआ है, इसको में हमको जहां तक चांस है कि इसका जो जलने का रीजन है वो कनेक्शने है, कनेक्शन उल्टा पलटा हुआ है, उसी कारण ये फैन जला हुआ है। तो 4 वायर जिस फैन में निकला हुआ है वो बहुत फॉल्ट आता है कनेक्शन करने में, और 3 वायर निकला हुआ है तो उसको में बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो वहाँ पर गलत कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम कि यदि इस तरह से धुरा में से निकाला हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैक और एक रेड को लेंगे और एक में जोड़ के कनेक्ट कर देंगे, उसको मेन मान लेंगे। इसी तरह से न करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि पहले एक ब्लैक को हम इसको उठाते हैं और एक रेड को इसको उठाते हैं और दोनों को हमने कर दिया कनेक्ट। और कौन कौन पे कनेक्ट किया है, एक रेड है बाहर का और ये इस साइड से शुरू हुआ बाहर का, और एक ब्लैक है अंदर का जो उस साइड से शुरू हुआ, लास्ट से शुरू हुआ। समझ गए? तो यहाँ पर ये रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। कैसे रॉन्ग होता है हम कनेक्शन के ऊपर जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है ये स्विच बोर्ड, यहाँ से निकला न्यूट्रल और फेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको में न्यूट्रल को ऐसे कनेक्ट कर दिए। अब भैया ये देखिए न्यूट्रल यहाँ से उठा, एगो आ गया बाहर, बाहर का जो कोइलवा बांधा हुआ है इसमें आ गया, और एगो आ गया इस तरह से अंदर का जो कोइलवा बांधा हुआ है इसमें आ गया। यानी अंदर और बाहर दोनों में न्यूट्रल दौड़ गया। अब हमको फेज को ले जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक कैपेसिटर को दे दिए। कैपेसिटर में 2 वायर निकला हुआ रहता है, और ये कैपेसिटर कभी भी यदि लगभग इतना टर्न बांधा हुआ है कॉइल फैन में, तो इसको में कभी भी हम यूज करेंगे कैपेसिटर 2.5, यानी 2.5 का ही कैपेसिटर यूज करेंगे, इससे ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस दोनों वायर को हम लाएंगे, यहाँ से 2 वायर कैपेसिटर में से निकलता है और दोनों वायर को हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से लाएंगे और कनेक्ट करेंगे। एक अंदर और बाहर को हमने दोनों को एक में कनेक्ट किया, इसको में दे दिया न्यूट्रल, और एक अंदर और बाहर का जो कॉइल बचा इसको में हमने दोनों को कर दिया कनेक्ट कैपेसिटर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको न्यूट्रल चला गया, अब हमको फेज देना है। तो फेज देना है भैया, कौन पर देना है हमको, रनिंग कौन सा है, बाहर का जो कॉइल है ये रनिंग है, इसको पर हमको देना है। यहाँ से उठाएंगे, ऐसे लाएंगे और बाहर का जो कॉइल है इसको पर फेज कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया फेज और ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है, इस तरह से आया न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, इस तरह से आया फेज कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब करंट देंगे तो ये पंखा जो है ये उल्टा चलेगा। काहे उल्टा चलेगा भाई, जब हम इसको क्या करेंगे कि जो फेजवा गया है इसको से यहाँ पर से हटा के इसको पर कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से लाएं और इसको पर कनेक्ट कर देंगे, ऐसे लाएं और इसको अंदर का जो कॉइल है इसको पर कनेक्ट कर देंगे, तो ये पंखवा सीधा चले लगेगा। जब जाइएगा ना बनवाने मार्केट में लेके, तो यहाँ पर यदि इस तरह से कनेक्शन करता है और ये जो बाहर का जो कोइलवा बांधा हुआ है इस पे फेज को देता है, तो वहां पर ये टाइम फैन उल्टा चलेगा।
और यदि ये अंदर वाला पर जो ही कर देता है तो ही पंखवा सीधा चले लगेगा, कहेगा कि ले जाइए हो गया। अब अभी देख रहे हैं कि सीधा चलिए रहा है, फैन चलिए रहा है, लेके आ गए घर। अब भैया आप लाए, फैन को कस के टांग दिए, टांग के कनेक्शन किए, चालू किए, साला लग रहा है कि पंखवा कम चल रहा है। कैसे बनाया ससुरा, कम चल रहा है। फिर सोचिएगा छोड़, काम चल रहा है ना, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब कुछ दिन होगा, यदि आपके घर में जो करंट है 200 के आसपास है, 210-20 है, तो लगभग 20 से 25 दिन, महीना दिन होते होते ये जो अंदर का जो कॉइल है ये 100% जल जाएगा। काहे जलेगा कि भैया देखिए, ये जो अंदर का जो कोयला है ये काम करता है केवल स्टार्टिंग का, और आप दे दिए हैं इसको पर रनिंग, यानी स्पीड के लिए इसको पर दे दिए हैं। जबकि ये केवल करंट पार करके न्यूट्रल रहता है, बहुत नॉर्मल लोड रहता है, और इसको पर आप दे दिए हैं लोड, यानी स्पीड का काम दे दिए हैं ये जो अंदर का कॉइल है इसको। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो कॉइल है अंदर का ये 100% जलेगा। हाँ, हो सकता है कि यदि आपका घर में लाइन जो है वो लगभग 150 के आसपास है, यानी 150 से 60-70 के आसपास है, तो हो सकता है कि 2 महीना 1.5 महीना फैन आपका चले, लेकिन जलेगा जरूर, इसका गारंटी है कि ये जो अंदर का जो कॉइल है ये 110% ये जलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन नहीं किया जाता है, और जब यहाँ पर इसको पर लोड देते हैं तो फैन का जो आवाज़ है थोड़ा सा चेंजिंग होगा। जो नॉर्मली फैन है उस फैन से इसका आवाज़ हल्का चेंजिंग होगा और स्पीड कम होगा, यानी ये जो फैन है ये बोलता है, ये अपना भाषा में ये फैन है ये बोलता है कि अरे ससुरा उल्टा कनेक्शन किया है, काहे हमको परेशान कर रहा है, उल्टा कनेक्शन तो किया है, इसको सुधारो। लेकिन जब आप समझेंगे तब ना ये फैनवा क्या कह रहा है, उसी तरह ही ये अपना भाषा में पंखवा ये बोलता है, ये ससुरा कनेक्शन जो किया है तुम से गलत किया है, इसको सुधारो। समझ गए। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ये जो बाहर का जो कॉइल है ये है रनिंग, और इसको पर हमने दिया तो यहाँ पर उल्टा फैन चलता है, और यदि अंदर का जो कोयला है इस पर हमने दिया तो फैन सीधा चलता है। तो यहाँ पर ससुरा ये जो हम कनेक्ट किए हैं ना अंदर और बाहर को एक में कनेक्ट करके न्यूट्रल को दिए हैं, ये उल्टा हो गया है। यदि उसको हम एक इधर से एक इधर से चेंज कर देते हैं तो ये पंखा सही चले लगेगा, यहाँ पर उल्टा हुआ है। अब देखिए कैसे इसको सुधारना है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, फिर से इसको हटा दिए, ठीक है। अब देखिए इसको सीधा चलाने के लिए यहाँ पर तो हम कंटिन्यूटी से चेक कर लेंगे कि कौन सा अंदर का है और कौन सा बाहर का है, बस इतना पता है तो उल्टा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल जब भी फैन चलेगा तो सीधा ही फैन चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अब तो हम मान लिए कि उस साइड से कनेक्ट करके किए, वो फैन उल्टा चला। अब हमको सीधा चलाने के लिए क्या करना होगा, अब देखिए जब अंदर और बाहर एक साइड से दोनों को कनेक्ट होना चाहिए, जो हब में बांधा हुआ है कॉइल दोनों को एक साइड से कनेक्ट होना चाहिए, यानी इस साइड से जो है बाहर का जो बांधा हुआ है कॉइल इस साइड से, और अंदर का जो कॉइल बांधा हुआ है इस साइड से, दोनों को हमको एक साइड से देखना है। कभी भी कनेक्ट करना है तो दोनों एक साइड से, चाहे इस साइड के कनेक्ट कर दें या उस साइड के कनेक्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ये दोनों हमको इस साइड से बांधा हुआ है, और हमने जो कनेक्ट किया था एक इस साइड से लिया था और एक उस साइड से लिया था, यानी एक शुरुआत और अंदर का जो बाहर का शुरुआत और अंदर का लास्ट ये उल्टा हो जाता है। कभी अंदर और बाहर का जो कनेक्ट होगा तो एक साइड से कनेक्ट होगा, जैसे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, उसके बाद इस तरह से न्यूट्रल को लाए और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब देखिए न्यूट्रल आया, इस साइड से घूर गया और एक अंदर
का न्यूट्रल आया, इस साइड से घूम गया। अब यहाँ पर 2 वायर बच गया, ये चला जाएगा सीधे कैपेसिटर में। अब देखिए यहाँ पर आया, इसको में हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से लाए इसको में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब भैया देखिए यहाँ क्या है, बाहर का क्या है, रनिंग है। यहाँ से उठाएंगे और सीधे बाहर का जो कॉइल है इसको ऊपर कनेक्ट कर देंगे। अब ये ससुरा सीधे पंखा जो है ये सीधा चलेगा। यदि आप इस तरह से कनेक्शन कर दिए है ना और बिना चेक कैले दे देते हैं तो ये फैनवा सीधा चलेगा, उल्टा नहीं चलेगा, समझ गए। तो इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर फॉल्ट कब होता है, जब 4 वायर फैन से बाहर निकाला हुआ रहता है तब फॉल्ट होता है और वो सरासरी रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। कभी भी 4 वायर जो फैन है उसमें से 4 वायर बाहर नहीं निकालना चाहिए। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि उतना समझ नहीं पाता है कि कौन सा वायर बाहर का है और कौन सा जो वायर है वो अंदर का है, और किसी तरह से हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं और जोन में सीधा चलता है उसको में कनेक्ट करके भेज देते हैं पंखा को, और वहां पर वो जो फैन है कुछ दिन में जल के आ जाता है वापस। बोला जाता है कैसे आप किए थे, तो भैया क्या करें, हम तो केवल कैपेसिटर लगाए थे, हम आपको कॉइल में तो कुछ नहीं किए थे। तो मेन मैटर आ जाता है इसका कनेक्शन करना, इसको समझना कैसे कौन सा वायर अंदर का है और कौन सा वायर बाहर का है। और कभी भी जो रनिंग होना चाहिए उसको बाहर का जो कॉइल है इसको ऊपर होना चाहिए। नहीं तो यदि अंदर का जो कॉइल है इस पे आप रनिंग देते हैं तो ये 100% जलता है, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पर यदि कॉइल बांधे तो दोस्तों यहाँ पर जो अंदर और बाहर का जो कॉइल है, ये जो अंदर और बाहर का कॉइल है इसको यहीं पर कनेक्ट होना चाहिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम निकाल देंगे रेड कलर का वायर, या जो कैपेसिटर का वायर जो है, ये जो हमने अंदर और बाहर का जो कनेक्ट किया और जो 2 वायर मेरा बचा, उस दोनों वायर से किसी अलग कलर का वायर इसको निकालेंगे। कोई भी समझ जाएगा कि ये दोनों वायर है ये कैपेसिटर का है और ये जो अलग कलर का वायर है ये मेन है। यानी एक हम इसको पर देंगे और 2 में हम कैपेसिटर को देंगे, और वहां पर कभी भी सीधा फैन चलेगा तो जो बाहर का कॉइल है इसी पर सीधा चलेगा, अंदर का जो कॉइल है उस पर सीधा कभी चलवे नहीं करेगा। यदि अंदर में आप इस तरह से कनेक्ट किए हैं तो कभी भी कनेक्ट करें तो इस तरह से कनेक्ट करें। अंदर का जो कॉइल बांधा हुआ है अंदर और बाहर अंदर ही जो हब होता है इसी में कनेक्ट कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 वायर निकाला हुआ है, इसको में अंदर से ही एक अंदर एक बाहर और एक अंदर का जो कॉइल है इसको दोनों लूप को हम लेते और यहाँ पर कनेक्ट करके एक वायर निकाल देते रेड, और 2 वायर किसी अलग रेड के छोड़ के किसी अलग कलर का वायर निकाल देते। बिल्कुल कनेक्शन करने में आसान होता है। और दोस्तों यहाँ पर यदि किसी तरह का फैन हो, सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, तूफान फैन हो, स्टैंड फैन, किसी प्रकार का फैन हो, सभी प्रकार का जो फैन है इसी तरह का कनेक्शन किया जाता है। वायरिंग चेंजिंग होता है, जो तूफान फैन है उसका वायरिंग दूसरा होता है, सीलिंग फैन है उसका वायरिंग दूसरा होता है। दोस्तों आप यदि कमेंट करते हैं तो हर एक वायरिंग पर हम वीडियो लाएंगे कि किस तरह से कॉइल बांधा जाता है। लेकिन आप पहले इस कनेक्शन को समझे, तो आप यदि इस कनेक्शन को समझ जाते हैं तो फैन बहुत रियल केस में जलता है, जलने का कम चांस रहता है, ठीक है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी इलेक्ट्रिशियन भाइयों से, और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं मानना है कि हम बहुत ये हो गए, बहुत बड़ा हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों जहां आपको लगे कि यहाँ पर कुछ आपने गलत बताया है तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ हमसे आप सीखें और कुछ आपसे हम सीखें, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम बहुत बड़ा ये नहीं बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा टेक्निकल है, ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत कुछ जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमको जानकारी होगा आपके बीच एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के माध्यम से।
दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमने जो वीडियो के माध्यम से आपके बीच एक्सप्लेन किया, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक आए और कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।